भारत की गौरव गरिमा को रखने वाली धर्मशिला माताएं, धर्मानुरागी बंधुओं, मुड मंगल में संत समाज, नीलशील विवेकी गण, संत महंत, सत्संग पंडाल में उपस्थित हमारे भाई बंधु सभी से यह दास्ता साहेब बंदगी बड़ी हर्ष की बात है। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर गंगा प्रसाद महतो ने सत्संग रखा और सत्संग वही होता है जहाँ गुरु की आशीष कृपा होती है। और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं यह सब बड़भागे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, बड़ा भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हम लोग बड़भागी हैं जो कि मनुष्य शरीर मिला है और यह मनुष्य शरीर पा करके भक्ति ना करें तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, भक्तिहीन नर सोए कैसे, जल बिन बारिश देखो जैसे। बिना जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु से नहीं जुड़ा है, वह कहते हैं उसके हृदय पर्तीले रेतीले बंजर जमीन के समान है। भक्तिहीन नर सोए कैसे, जल बिन बारिश देखो जैसे। जैसे रेतीली भूमि में बारिश होने के बावजूद भी उसमें नमी नहीं होती, बीज का अंकुरण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यवधा मारे तीर, शत्रु मारे शब्द भीगे सकल शरीर। जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है और भक्ति सुनकर के भी ग्रहण नहीं करता, अमल नहीं करता, ऐसे प्राणी के लिए, ऐसे जीव के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसका हृदय बंजर जाने, रेतीली भूमि समझिए, अच्छी सी अच्छी
वचन अच्छा से अच्छा प्रवचन सुन करके उनका हृदय नहीं पिघलता है, हृदय में विश्वास नहीं जगती है, हृदय में साधना की बाढ़ नहीं उमड़ती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि ऐसे हृदय वाले मनुष्य क्रूर स्वभाव के होते हैं और बार बार साधु संत को उल्लंघना करते हैं। आइए हम एक भजन से सत्संग की शोभा को आगे बढ़ाते हैं।
कबीर साहब कहे सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछो न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमरन और सूरत, जहां सूरत रहेगा वहां सुमरन जाएगा। अगर सुमरन और सूरत ठीक नहीं है तो आप सत्संग पंडाल में भी बैठ जाइए, आपको मन नहीं लगेगा, छटपटाहट लगी रहेगी। आपको ब्रह्मा जी क्यों न आके समझावे, लेकिन आपके अंदर उस चंचल मन को ब्रह्मा जी भी शांत नहीं कर सकते हैं। इसलिए सत्संग में, पूजा मंदिर में, श्मशान घाट में शांत होकर के बैठ जाना चाहिए। पूजा मंदिर में ज्ञान सीखने की वाला जगह है, सत्संग में ज्ञान अर्जन करने की जगह है, और श्मशान में ज्ञान अर्जन करने का जगह है। या तीनों जगह अगर शांत होकर के नहीं बैठे तो आपको ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, धर्म से वृत्ति जोग से ज्ञान, धर्म से वृत्ति जोग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जिसको बैठने का ज्ञान नहीं है, सुमरन करने का ज्ञान नहीं है, मंत्र जप करने का ज्ञान नहीं है, योगा अभ्यास का ज्ञान नहीं है, ध्यान का ज्ञान नहीं है, वह इस शरीर में जो 10 दरवाजा है उसको कैसे जान पाएगा। हम पहले बोले थे कि तत्व ज्ञान के बारे में, इस शरीर में 10 दरवाजा है और इस 10 दरवाजा से हम लोग आवागमन करते हैं। 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान के छिद्र हैं और एक मुंह है, एक पेशाब नली है, एक पैखाना द्वार है। आंख कान नाक से ज्ञान करने की यह केंद्र शक्ति है। आंख से देख करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वह देखिएगा कि श्रवण ज्ञान सुन करके भी उनके पास बहुत ज्ञान हो जाता है। और कोई अगर फूल यहाँ लगी हुई है बागों में, सूंघ करके भी ज्ञान होता है। गुलाब का सेंट कैसा है, चंपा का सेंट कैसा है, सबका सुगंध नाक के द्वारा हम लोग जान जाते हैं।
जान करके मन को देते हैं या मन आत्मा को देती है। आत्मा क्या है? राजा है और मन मंत्री है। और इनके आंख कान नाक जीभ ये इनके सदस्य हैं, इनके परिवार है। तो आत्मा राजा जो बैठा हुआ है, कबीर देव जी कहे कि आत्मा का उपासना से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कबीरा भरवी भरवी फिरे उदास तीर्थ प्राकृतिक तीदास। अगर कहीं सभा लगी है वहां सभी आत्मा जाकर के इकट्ठा बैठ जाते हैं, वह सभा का शोभा बढ़ता है। कहीं सत्संग होता है वहां यही आत्मा, चाहे वो आत्मा एससी के हृदय में हो, चाहे वह आत्मा एसटी के हृदय में हो, चाहे वह आत्मा ओबीसी के हृदय में हो, चाहे किसी वर्ण के और किसी जाति के हृदय में वह आत्मा है। वह आत्मा इकट्ठा हो जाने के बाद सत्संग का शोभा बढ़ जाता है। यही आत्मा उठ करके मेले में चले जाते हैं। अगर मेला में जागरण हो और यह सारे आत्मा वहां नहीं पहुंचे, वह जागरण वाला क्या करेगा? 30,000 रुपया 40,000 रुपया में जागरण आता है और वह अनेकों प्रकार का भजन गा करके, अनेकों प्रकार का अश्लील गाने गा करके 12-2 बजा देता है और ढेला खेत में लड़वा छींट देता है, फिर भी मां बन जाकर के ढेल घंटा में बैठ जाता है। बोल दे प्रेम से सत्संग देव कीजिए। आज जहाँ सत्संग होता है, सोसाइटी की बात होती है, कल्चर का बात होता है, संस्कार का बात होता है, सभ्याचार का बात होता है, संस्कृति की बात होती है, वहाँ लोग कम संख्या में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से टिप्पणी किए, कहे पूर्व जन्म के पाप से हरि भक्ति न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप से हरि भक्ति न सुहाए, जैसे सिर की ताप से भूख की रुचि जाए। जिस तरह 102 डिग्री बुखार आ जाने पर आदमी का मिजाज तिलमिलाने लगता है, उसके हृदय में उसका शरीर कंपन करने लग जाता है। उसी प्रकार उसे मिठाई दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, आपस में बातचीत न कीजिए। हमारे मोबाइल वाले युवक ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार 102 डिग्री बुखार आने पर रसगुल्ला तीता लगता है, मिष्टान तीता लगता है और अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार कहते हैं हमारे माँ बहन शांति का दान देते। बच्चे से झाल लीजिए, बच्चा को शांत करके रखिए। ये संस्कार का गायरेज संस्कार देने की यहाँ संस्कार अर्जन करने की जगह है, छटपटाने की जगह नहीं है। बोल दे प्रेम से सतगुरु देव की जय। तीरथ गए 3 जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न कटा सका 9 मन ला दिया और। तीरथ में गया था, सत्संग में गया था 3 जन, चित चंचल और यह चोर मन। आपका चित का मतलब आप मेमोरी सुने होंगे, मेमोरी पहले चलता था, गाना लोड हो जाता था। आपके हृदय में भी वह मेमोरी लगी हुई है। 40 साल, 50 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल का बाद याद रहती है कि नहीं? अगर यह चित्त अस्थिर होगा तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम सत्संग का चल रहा है, या एक वचन वो मेमोरी में लोड होगा, वो चित्त में, और चित्त के बगल में चंचल है। वह चंचल मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, या मन कहेगा उठो चलो टाइम हो गया है। वह मन
वह चंचल भी आपको भक्ति से वंचित करेगा। उसके बाद मन है चोर, कबीर देव जी का वाणी है, मन है चोर, मन आपको बार बार विषय वासना की ओर धकेलेगा। बोलेगा उठो चलो, सुबह में काम है, ड्यूटी पर जाना है, खेतों में काम करना है। ये सारी कथाएं सुन करके काम चलने वाला नहीं है। तो कबीर देव अभिलाष साहब इलाहाबाद में कहे थे, कमाते हैं किस लिए? पॉइंट सुनिए, कमाते हैं किस लिए? खाने के लिए। खाते हैं किस लिए? जीने के लिए। जीते हैं किस लिए? पता नहीं। कमाते हैं किस लिए? खाने के लिए। खाते हैं किस लिए? जीने के लिए। जीते हैं किस लिए? तो एक युवक उठ कर कहा, जीते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, महला दो महला बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, पढ़ाई करके 10-20 लाख 50 लाख करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके करोड़पति बनने के लिए। और किस लिए? बोला इससे काम चल जाएगा। बोला हाँ, यही संसार का नियम है। ये उसके बाद अभिलाष साहब बोले, क्या ये सारी संपत्ति, लाख करोड़ धन दौलत गाड़ी घोड़ा तुम्हारे साथ ले जाएगा? तुम्हारे बाप दादे ले गए हैं, कोई लेके गया है क्या? उसका दिमाग का बारे में ढिल्ला हो गया, दृष्टि खत्म हो गया। बोला अब क्या है, अब कौन जवाब दूं? मेरे दादे भी चले गए सब संपत्ति छोड़ करके, पिताजी भी चले गए सब संपत्ति छोड़ करके। एक दिन हमें भी लगता है सबको छोड़ के जाना होगा। तो शाश्वत अब इससे रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है? क्या रिजल्ट प्राप्त किए कि सारी दुनिया की जितनी संपत्तियां हैं, जितना वर्ण व्यवस्था है, ये क्या है? यही रह जाने वाली है। और आपके साथ में ये बड़े बड़े पढ़े लिखे का दिमाग यहाँ फैल हो जाता है। क्या कहता है? जो मुर्गा खाता है, मांस खाता है, गलत से गलत काम करता है, उसको भी देखते हैं सुख से रहता है। और जो सत्संगी है वो तो देखते हैं कि मन उसको बहुत दिक्कत होता है। तो मैं कहूँगा यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, वहाँ और कहीं के लिए नहीं, भजन सुनाता हूँ। मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि अगर ध्यान से एकांत में जा करके सोचिए, बैठिए और मन को कहिए, आत्मा से बातचीत करे। इस मन को कहिए, आत्मा से बातचीत करे कि संसार में तुम्हारे पास क्या जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम क्या लेके जाओगे। जिसको जाने मन जाने तमन्ना, महबूबा, मेहरारू, मैडम, मृग नैनी, क्या 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 करके तुम उसको संगिनी बना करके रखे हो, धर्म पत्नी कहते हो, अर्धांगिनी कहते हो। वो भी तुम्हारे सया पर चूड़ी फेंक देगा और सिंदूर का तुम जोड़ा करके रखा होगा, तुम्हारे सरा पर फेंक देगा, कहेगा ले जाओ। अब तुम्हारे अंदर आत्मा राम नहीं रहा, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि भक्ति ही आपके साथ जाएंगे। ये शाश्वत सच है कि भक्ति के सिवा आपके पास कोई संपत्ति नहीं जाएगी। लेकिन मैं सबको सम्मान देते हुए साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई लीजिए, इस परलोक समारा। पैसा भी कमाना चाहिए, धन भी इकट्ठा करना चाहिए। ये क्या है? साधन, जीने का साधन। ऐसा नहीं कि हम जीते हैं पैसा कमाने के लिए, आप जीते हैं भक्ति करने के लिए। जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, भगवान का साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए। आइए भजन सुनाते हैं। जाघर आवागमन ना होई, वो घर
जहूं हो भाई। कबीर साहब का भजन है। जेहि घर लक्ष्मी झाड़ू लगावे, शब्द को समझिए। जेहि घर लक्ष्मी झाड़ू लगावे, एहि घर शिव जी करे कोतवाली, करे कोतवाली। ब्रह्मा जी भाई टहलो, ब्रह्मा जी भाई टहलो, विष्णु जी करे रखवाली। ओ घर हो जहूं भाई, जागर आवागमन ना होई। वो घर हो जहूं भाई। रहे समोई। हो घर हो जहूं हो भाई, जागर आवागमन ना होई। हो घर हो जहूं हो भाई। कहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई सालो।
कबीर साहब का भजन है अनुराग सागर से। कबीर साहब कहे, अब ये भजन को सुन करके सिंहेश्वर क्या है पासवान, सिंहेश्वर पासवान नहर टोला सागरपुर 101 रुपया दान कर दिए। उनके हाथ राजा हरिश्चंद्र की तरह आगे बढ़ता रहे, सच की लड़ाई लड़ते रहे, उनके घर परिवार की उन्नति हो और बाल बच्चे संस्कारी बने। बोल दे प्रेम से सतगुरुदेव की जय। तो हम कह रहे थे, कबीर साहब का भजन सुना रहे थे, इंगला पिंगला का मन आयुष दुश्मना में जाके रहे ठहराई, यदि शैलम समम पापम बहु योजनम विस्तीर्णम नायनो ध्यान योग ने कदाचन। योग सिखा उपनिषद का वचन है। ऋषि कहते हैं, यदि समम शैलम पापम बहु योजनम, आपके पहाड़ के समान पाप है, यह सत्संग में ज्ञान मिलेगा। आजकल के लोग एक आता है सफेदिया अंगूठी दे देता है, कहता आगे खतरा होगा, ये अंगूठी गर्म हो जाए। अब कितना दाम है अंगूठी का? 1000 रुपया। एक पढ़े लिखे बाबू साहब 1000 में खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सांच कहे तो मारन धागे झूठे जगपतिया न संतों देखत जो दौड़ाना। सच्चाई सुनने के लिए कोई नहीं तैयार है, वो ठगवा ठग के लेके चला गया। क्यों? उसके ठगने की कला है, ठगने की भी कला होना चाहिए। अगर नेता बनना है तो बोलने की भी कला होना चाहिए कि जनता को कैसे बरगलाना है, हमारे बात पर कैसे विश्वास करेगा। आकर्षण होनी चाहिए आपके बातों में, ताकत होनी चाहिए। उसी प्रकार वह अंगूठी दे करके 1000 रुपया ठग लेता है, लेकिन ऋषि कहते हैं उस ठगवे ठगिया के बात में मत आओ। यहाँ सच्चाई क्या, आपके भाग बदलना है, आपकी किस्मत बदलना है, आपके सारे पाप को नाश करना है, तो आओ सत्संग में आकर के गुरुदेव का, ऋषि का, संत का वचन को मानो, तभी तुम्हारे पाप क्षय होगा। ये पेज नंबर, दोहा नंबर और उपनिषद पुस्तक को बना करके और उसमें प्रमाणित करके लिख दिए हैं कि भारत के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में इस पुस्तक को ले जाओ, हमारा दोहा को पढ़ करके लोगों को सुनाओ। या ऐसा युक्ति अपनाने से आपके पाप, कौन कौन पाप हटाना चाहते हैं हाथ उठाइए। पाप को, आपके जीवन में जो पाप है, चलते हैं तो चीटी छिपा जाती है, वाणी से किसी को कटु वचन बोलते उससे भी पाप हो जाता है, और हत्या करने की पाप अनेकों प्रकार का है। कौन कौन पाप हटाना चाहते हैं कि पापी बन के रहना चाहते हैं? बोल दे प्रेम से सतगुरुदेव की जय। हाथ उठाइए। योग शिक्षा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, आप लोग पाप हटाना चाहते हैं कि पापी बन के रहना चाहते हैं? हाथ उठाइए। माता लोग हाथ उठाइए। कितना परसेंटेज में हम टाइम देख रहे हैं? ऐसे देखिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, ये है जनरल फिजिशियन। यहाँ सभी लोगों का इलाज होता है। यहाँ के जो डॉक्टर बैठते हैं सभी बीमारी का इलाज होता है, यहाँ कोई टैबलेट नहीं मिलता। ये हमारे पास जो वाणी शब्द रूपी टैबलेट है वो डॉक्टर के पास में नहीं मिलता। बड़े बड़े इंजीनियर ऑफिसर यहाँ आकर के बैठते हैं अपने जीवन के बारे में समझने के लिए, जीने की कला सीखते। तो कहे अगर आपको पाप पहाड़ के जैसा है तो ध्यान योग ने कदाचन, ध्यान योग से सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। जब तक आप किसी ब्रह्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ गुरु से शिक्षा ले करके और अपने एकांत कमरे में
जा करके ढीला कपड़ा पहन के हल्का भोजन करके तेल मसाला कम खा करके 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह नहीं ध्यान कीजिएगा तो आपका वो लाल पत्थर कोई काम पाप नहीं कटाएगा, आपके खतरे नहीं कटाएंगे। और न कोई माला, रुद्र का माला पहन लीजिए, तुलसी का माला पहन लीजिए, किसी का भी माला पहन लीजिए, आप काल के गाल से नहीं बच सकते जब तक आप अपने स्वयं कर्म नहीं कीजिएगा। देवता के भरोसे, देवी के भरोसे काम चलने वाला नहीं है। आइए भजन सुनाते हैं। अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। आपके जीवन में खुशी का पल तभी आएगा जब सत्संग मिलेंगे, या अन्यथा कोई जादू टोना आपको काम देने वाला नहीं है। अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, सतगुरु जब मिल जाएगा। अपने जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, सतगुरु जब मिल जाएगा।
का वर्णन किए हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को प्रवचन अच्छा नहीं लगता है। ये जो कैमरा लगी हुई है, तो कैमरा सब समझता है। ये कैमरा कौन लगाया है? धर्मराज ने लगाया है। कितने दिन तक के लिए लगाया है? आप जितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये कैमरा दोनों आंख जो है इगला पिघला पूरे आप उठते बैठते खाते पीते जितने भी संसार का काम की क्रिया करते हैं, जितना गलती करते हैं, जितना अच्छा काम करते हैं, जितना नेकी करते हैं, जितना भक्ति करते हैं, जितने अच्छे चलते हैं, जितना दान देते हैं, जितना पुण्य करते हैं, ये दोनों कैमरा में लोड होता है और चित्र दोनों कैमरा खींच करके चित्र में देता है। और चित्र रूपी मेमोरी को कौन खोलता है? यहाँ से जब मर करके जाइएगा वहाँ धर्मराज खोलता है। एक चोर 1.5 मिनट सत्संग सुनाता। एक चोर कहीं से जा रहा था तो बढ़िया भजन होने लगा, 1.5 मिनट सत्संग सुना और 1.5 मिनट और पूरा जिंदगी चोरी बेईमानी शैतानी करता रहा। मर करके जब जमराज ले गया धर्मराज के पास, धर्मराज जब खाता देखा, धर्मराज ने कहा देखो इसका खाता खतियान क्या क्या किया है, 95 वर्ष ये जीवन जिया है, उसके बाद तुम इसको लाए हो, इसका खाता जरा देखो। खाता देखा, किसी के घर में चोरी, किसी के साथ झगड़ा, किसी को गाली, पूरा जिंदगी कच कच कला में इसका जीवन बीता। बोला देखिए धर्मराज साहब या तो पूरा जिंदगी गलत कुकर्म में बिता दिया है, चोरी हिंसा बेविचारी नशाखोरी दारू पीना ठगना गांजा पीना खैनी खाना थूथू करना इधर घिनाना उधर घिनाना, जितना इसका पन्ना उल्टाते हैं बहुत बुरे बुरे कर्म है। बोला पर यहाँ से देखो चश्मा लगा करके। बोला एक जगह है धर्मराज जी ये 1.5 मिनट सत्संग सुना है। कितना देर? 1.5 मिनट। अब धर्मराज ने कहा था ध्यान से सुनिएगा, पंडित सो है उठ बैठ करिएगा, हम क्या करेंगे? पाप ले जाइएगा यहाँ से, पुण्य नहीं मिलेगा। हम 1.5 मिनट जो सत्संग सुना था, धर्मराज ने कहा ऐ चोर बोलो तुम 95 वर्ष जी करके यहाँ आए हो और 1.5 मिनट ये सत्संग सुना है, 1.5 मिनट के बदले में क्या लोगे? बोले देखिए 1.5 मिनट का सुने हैं, हमको पैसा ही दे दीजिए, इसका जो कीमत बनता है वही दे दीजिए। बोला स्वर्ग नहीं जाएंगे। बोला स्वर्ग में हम नहीं पढ़े लिखे, हम दिन चोरी किए हैं, चोरी करना पैसा कमाना जानते हैं, हमको 1.5 मिनट का जितना पैसा होता है दीजिए। अब धर्मराज ने मुंशी को बुलवाया, गुना भाग दिया, जितना मैथमेटिक्स का सब लगा दिया, गुना भाग करते करते दिमाग थक गया। नहीं बोला कि नहीं हो रहा है, 1.5 मिनट का सत्संग का बहुत कीमत हो रहा है। बोला कि जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोला देखिए ब्रह्मदेव का ये 1.5 मिनट सत्संग सुना है और पैसा मांगता है, 1.5 मिनट का मूल्य मांगता है, इसको स्वर्ग नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी खूब दिमाग लगाया, बोले हमसे नहीं होगा। अब कहाँ से? विष्णु भोले शंकर बाबा के यहाँ गए। भोले शंकर बाबा के यहाँ गए। बोला धर्मराज जी बहुत भाग से आए, क्या बात है? बोलिए। बोला देखिए चोर था और 95 बरस जी करके यहाँ आया है, सब चोरिए किया है पूरा जिंदगी, ये 1.5 मिनट सत्संग सुना था मात्र, अब उसका पैसा मांग रहा है। अब हम लोग गुनाह माफ करते थे, इसका कीमत पता ही नहीं लगता कितना दे क्या क्या। भगवान शंकर ध्यान में थे, ध्यान खोल करके कहे कैसा कैसा आफत आ जाता है। अब वो अभी गुनाह भाग लगाए, बोले हमसे नहीं होगा। अब गए विष्णु लोग,
विष्णु भगवान के पास। वहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबा रहे थे क्षीर सागर में। ये चोर और धर्मराज और जमराज तीनों पहुंचे। बोले तीनों मिलकर के आए, क्या समस्या है बताओ। बोला देखिए 95 वर्ष जी करके आया है, चोरिए करता था, और 1.5 मिनट सत्संग सुना है, और 1.5 मिनट का यह पैसा मांग रहा है, मूल मांग रहा है, बताइए। बोला तुम लोग अब चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। 1.5 मिनट का जो सत्संग सुना है, 1.5 मिनट का सत्संग इसने ध्यान से सुना है, मन से सुना है, चित्त से सुना है, सूरत लगा करके सुना है। 1.5 मिनट सुना है लेकिन बढ़िया से सुना है। इसीलिए यह ब्रह्मलोक भी चला गया। अब देखिए 1.5 मिनट का सत्संग का प्रभाव देखिए। 1.5 मिनट का सत्संग के प्रभाव से मुनि महात्मा तपस्या करते करते बाल उड़ा देते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक नहीं जा पाते। ये शिवलोक भी चला गया। जो तपस्वी को शिवलोक दुर्लभ है, उसके बाद विष्णु लोक आना तो अति कठिन है। ये 1.5 मिनट का सत्संग सुन करके, इतना सत्संग या ध्यान से सुना, 1.5 मिनट सुना लेकिन ध्यान से सुना, ये विष्णु लोक का भी भागी बन गया। अब तुम लोग क्या हिसाब से किताब लगाते हो, अपना अपना जाके काम करो, इसको हम विष्णु लोक में रहने दो, इसको पुनः किसी संस्कारी पिता के पुत्र बना करके फिर भक्ति करने के लिए आप सब देंगे, ये चोरी नहीं करेगा। बोल दे प्रेम से सत्संग की। यह अब ध्यान से, अब इस सत्संग सुनने का तरीका सिस्टम बताया। मन है इधर, तन है इधर, चित्त है इधर, और सत्संग में आके बैठ गए और मनोरंजन के भाव से भाव लगाते हैं। क्या भाव धान का? कोई कहता है 1500, कोई कहता है 1600 रुपया पेन। यह भाव सत्संग में आए, कौन सा भाव है आपका? क्या भाव है? श्रद्धा का भाव है, भक्ति करने का भाव है, कि भोजन बनी है भोजन करने का भाव है? कैसा भाव लेकर के आए हैं? तो यहाँ रिसर्च करके देखा जाए तो 10% सत्संग सुनने आए हैं और 75% मनोरंजन के भाव से आए हैं, और खाना बना जो महाप्रसाद जो बनाया भोजन करने के भाव से आए हैं, और श्रम के मारे आए हैं कि गंगा प्रसाद ठेकेदार है और उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो सुबह में फोन करेगा कि गंगा जी हम आपको कहे थे लेकिन आप नहीं आए, तो उनको क्या जवाब दूंगा? ये शर्मिंदा के मारे भी आ गए। ये सारे ये जो सिस्टम है, ये जो कैमरा है, मुझे बता रहे हैं, इसी को कहते हैं पारक, इसी को कहते हैं पार्थिशन। आइए भजन सुनाते हैं माता पिता का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। ये 4 देवता साक्षात भोजन करते हैं, लड्डू मिठाई खाते पीते हैं, और बकिया जो है चढ़ा चढ़ा कर अपने खाइए। आइए माँ बाप से बढ़कर जग में कोई तीर्थ नहीं है दूजा, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। जिसने तुझे जन्म दिया रे
दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, ये कर्ज है तुझे चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया फिर उसका नहीं उठा। माँ बाप बढ़कर जग में दूजा नहीं बजाना, जिसने तुझे जन्म दिया फिर उसका नहीं उठा। कोई फिर नहीं है दूजा। कहते माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ पूजा नहीं है, कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। माँ बाप का सेवा ही यज्ञ है, माँ बाप का सेवा ही तीर्थ है। माँ बाप अगर खुश है, माँ बाप के आशीर्वाद से तुम धनवान हो जाओगे, बलवान बन जाओगे, संस्कारवान बन जाओगे, चरित्रवान बन जाओगे। और माँ बाप को दुखी करोगे तुम कंगाल हो जाओगे। कोई देवता देवी तुझे काम नहीं देगा। लड्डू मिठाई खिला खिला करके वह निर्जीव मूर्ति को आगे सिर पटक पटक करके वह निर्जीव मूर्ति हाँ बोलेगी न बोलेगा, और झूठ के झंझट में भ्रांति में दिमाग लगाते रहोगे, तुम्हारे सारे बाल पक जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई तीर्थ नहीं है दूजा।
जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं होगा। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। तो आइए एक भोजपुरी भजन सुनाते हैं। नारायण सिंह मवैया या माता पिता का सेवा का संदेश सुन करके इसके मन में बाढ़ आ गया, प्रेम और सारथा सेवा का बाढ़ आ गया। और बाढ़ जब आती है तो जानते क्या होता है, घर द्वार सबको डुबा देता है। और प्रेम का जब बाढ़ आ जाता है तो सारे इंद्रियों को दमन करके और भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति प्रेम की जागृति हो जाती है। इन्होंने सेवा भाव से 100 रुपया दान किए हैं। मैंने कबीर साहब की तरफ से साधुवाद देते हैं, इनके सभी परिवार संस्कारी हो और सुमति से आगे बढ़े। बोल दे प्रेम से सतगुरुदेव की जय। कहते हैं भजन करेंगे, इस महीना में करा लेंगे, अगले महीना में सत्संग करा लेंगे, 2026 में करा लेंगे। इस तरह से यहाँ मनुष्य टाल बटाल करते हैं, लेकिन यह जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आइए भजन इशारा करते हैं। अब कर ले भजन सत्संग, दिन प्रतिदिन यह उम्र बीतती है, आप काल के गाल में जाते हैं। अभी इसलिए अब कर ले भजन सत्संग मरिया
भीमनगर राजकुमार सिंह यहाँ अब करले भजन सत्संग उमरिया बीतल जाई। उनके अंदर यह ज्ञान हुआ कि ये सच बात है कि दिन प्रतिदिन हमारा उम्र काल आ रही है, काल के गाल में जा रहे हैं। और उन्होंने यह निश्चय किया, विश्वास किया इस भजनों पर कि भजन सही है और हमारे अंदर जो यह जीवात्मा है, जीवात्मा को किस तरह परमधाम पहुंचावे, किस तरह वैकुंठ पहुंचावे, किस तरह फिर मानव तन की प्राप्ति हो। यह जुगती के साथ 100 रुपया दिए हैं। मैं कबीर साहब की सत्संग से साधु बात देते हैं, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, सारी इच्छाएं सारी बाधाएं टल जाए और इस सत्य की राह पर चले। बोल दे प्रेम से सतगुरुदेव की जय।
सोनपुर के मेला में बुढ़िया हजारों की भीड़ थी और लुढ़क लुढ़क के बुढ़िया हथुरिया काटा। तो वहां के लोग कहे कि तुम क्या खोज रही हो, हजारों की संख्या में क्या गिर गया, तुम्हारे कान के बाली गिर गए क्या, तुम्हारा काड़ा गिर गया। पहले के लोग काड़ा पहनता था, काड़ा छाड़ा, यानी सारे गहना से कम 1.5 किलो। मजाक नहीं करता। सारे जो बुजुर्ग हैं देखे होंगे, हम तो खुद देखे हैं, सारे यानी हाथ का काड़ा, गला का हैकल और बाजू बंदी से क्या क्या नाम है, उछिया बिछिया इछिया बिछिया कितना क्या क्या, ये सारे से 1.5 किलो वजन का गहना पहनती थी। और आपके जैसे वो हाथों से धान कूटती थी और 10 परिवार को कूट करके खिलाती थी और 9 बजे जाता पकड़ती थी 30 करके और 11 बजे रात में उनका चक्की बंद होता था, 20 करके रोटी बना करके 10 परिवार को खिलाती थी। इतना बलशाली शक्तिशाली नारी होती थी झांसी की रानी। आजकल का नारी आज बुखार कल माथा दर्द परसों घर का जो मुखिया उसको माथा चाट लेता है और डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। हमारे बगल में गंगा डॉक्टर जी थे, उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम से लेकर प्रतिदिन कितना पेशेंट आता है, क्या कान में दर्द है, दांत में दर्द है, मलेरिया है, फलेरिया है, जुकाम है, डायबिटीज है, हाइड्रोसिन है। अब डॉक्टर भी परेशान, कौन कौन सा टेक्निकल कौन सी दवाई लगाएं जो हमारा प्रोसेस ठीक हो जाए, ठीक हो करके चला जाए। डॉक्टर बुढ़िया सोनपुर के मेला में खोज रही है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा गला का भी है, है बाजू बंदी सही है, इछिया बिछिया सब है, क्या खोज रही हो? वो कुछ नहीं बोलती थी। युवक आया वहां पकड़ के बोला, भैया कब से तुम ढूंढ, लोग तुमको ढूंढ देगा, क्या करोगी? बोला कि देखो बेटा अब मैं बताता हूँ, अब इतना पूछते हो तो हम भी एक दिन जवाब देते, हम भी एक दिन दुल्हन थे, हम भी हमारा उम्र भी एक दिन एक समय 25 वर्ष का था और हम भी दुल्हन थे और हम भी किसी के बहू थे, पुतहू थे, हमारे में जवानी थी, लेकिन वो जवानी ढूंढ रहा था। इस भरी सोनपुर के मेला में ये युवक युवतियां जो है, श्रृंगार किसके लिए करना चाहिए? औरत को श्रृंगार किसके लिए करना चाहिए? पति के लिए। घर में रहे फटी चीटी कुचली मैली साड़ी पहन करके खेरिया हाथ जाएगी सारे श्रृंगार करके। कोई बाजार जाना हो तो देखिएगा जितना ऑर्डर पाउडर सब लेके जितना हम लाली बिंदिया है सब लगा लेंगे। वहाँ किसको दिखाने जा रही हो? वहाँ तुम्हारा हटिया में बाजार में मेला में पति है क्या? बजरंगबली लाल लगाए थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सीता जी सिंदूर लगाती थी भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। अब तुम किसको प्रसन्न करने के लिए जा रही हो? बुढ़िया ढूंढ रही हो, उधर नहीं जाऊंगा, मुझे भोजपुरी भजन गाना है। तो बुढ़िया ढूंढ कर रही है और जाती, उस पर एक युवक का भाव क्या है, आइए भाव सुनाते हैं। उमरिया जब बीत जाई तो भजन तू कब करवा, उमरिया जब बीत जाई तो भजन तू कब करवा, हो भैया सत्संग में कब
एक दुल्हा का हो गया रतौनी, और उनको ससुराल जाने का शौक लगा। अब रतौनी वाला दुल्हा जो ससुराल चले जाए उसका दशा क्या होगा? किसी तरह टेम्पू पर बैठा हुआ और उसका उम्र था 75 और उसका मन था जवान। ससुराल जाने का बड़ा शौक। आजकल के कई जाति में बूढ़ा भी हो जाता है, उसको दूल्हे कहता है। आप चले जाइए राजपूत में दूल्हा कितनों बूढ़ा हो जाइएगा, ससुराल अगर चले जाए तो वहाँ के साली सब, वहाँ के सरोज और आपका सासू जी कहेंगे दूल्हा जी आए, कितनों बूढ़ा हो गए। तो बूढ़ा का शौक लग गया ससुराल जाने का। अब उसका रतौनी हो गया था और उनका जो धर्म पत्नी थी नैहरे में थी। बोला जाते हैं बिदागरी भी ले आवे और ससुराल का मन मर जाता। वो किसी तरह दरवाजे पर उतरा और वहीं खड़ा था, दिखाई नहीं दे रहा था, कुर्सी लगी हुई थी। तो साली उधर से आई, बोले जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए। बोले जीजा जी तो आगे बैठते क्यों नहीं? पता नहीं उसको क्या प्रेशर बीमारी लग गया है। कुर्सी जब लगा है तो बैठ जाना चाहिए ना। अभी भी हमारे देखते कितने लोग नहर पर खड़ा है, कुर्सी खाली है, लेकिन उधर क्यों खड़ा है? जो खैनी खाए हैं फूक फेंकने में भी बढ़िया होगा। अब दूल्हा जी का रतौनी पकड़ा हुआ था, कुर्सी खाली दरवाजे पर रखा, वो बैठवे नहीं करे। तो साली कहते हैं जी बैठते क्यों नहीं जब कुर्सी खाली है? तो क्यों नहीं बैठते हो? बोला इसलिए नहीं बैठते हैं, पहले जवान थे तो हाथ पकड़ करके तुम बैठा दिया करते थे। अब बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? दूर हो गए हैं? ओ शादी सोचिए। अच्छा ऐसा बोलिए ना, ये तो होता ही आइए हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठा देते थे। अब कुर्सी जब खाना पीना जब तैयारी हो गया, खाना पीना जब खाने गए, अब उसको रतौनी भरा हुआ है। बोला कि देखिए खाना बन गया है, जीजा जी चलिए, दूल्हा जी चलिए, सास भी आ गए। बोला कि सासू माँ आप चले जाइए, हमारा साली को भेज दे। क्यों? साली है जाओ आप ही जाओ, जीजा जी को बुला लो। वहाँ खड़ा है जीजा जी चलिए, खाना बन गया, जीजा जी चलिए। कहता है क्या जीजा जी लगा रखा है? जब नया था तो हाथ पकड़ के ले जाते थे, अभी क्या हुआ है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हाथ पकड़ के आंगन ले गया। आंगन जब ले गया वह खाना दिया, तो खाना आगे में पड़ा हुआ है, उसको रतौनी। अब सोचता है कहीं बगल में मिट्टी में हाथ गिर जाए तो फिर भी मजाक हो जाएगी। तो पूरी सब्जी खीर कचौड़ी सब पड़ा हुआ है, वो खा नहीं रहा है। तो कहते जीजा जी खाइए ना, दूल्हा ने खाए किया ना, खाइयो ना, कथी ले रुसल चीज आँख पलंग कुर्सी घड़ी दे देवे के और शादी ब्याह में आब कथी ले रुसल छी? कहलके रुसल नहीं छिए, साली के भेजियो, हमरा कम से कम एक कर खिया देथिन तब ना। पहले खिया दे रहथिन, वह आदत बनल छै। रसगुल्ला के लेकिन भेज गेलिए। अब हाथ पकड़ के वो थाली में ऐसे रसगुल्ला जो समझ गया कि वो यही सामने में थाली है, बोल दे फिर से ससुर देव की जगह उसको दिमाग में आ गया सामने ही थाली है। थाली में खाना शुरू किया, उधर से बिल्ली आ गया, वो भी खा रहा है। बोला कि देखिए दूल्हा जी आपके थाली में बिल्ली भी खा रहा है, आपको पता नहीं चलता है? बोला कि बिल्ली खा रहा है। अच्छा क्या कीजिएगा? खाने दीजिए। अब क्या किया? बिल्ली के मारने के लिए बोला कि फिर अगर आएगा, बिल्ली तो भागा दिया है, फिर आएगा तो फिर उसको मारेंगे।
बिल्ली को मारने के लिए वह जुगाड़ बना के रखा। तब तक में उसका कटोरी में दाल खत्म हो गया था। दाल लेकर के सासू जी आए और वह पिरिया घींच करके, जैसे ही मराया पिरिया घींच करके सासू माँ के कपार में ये पिरिया दिया खींच करके, बोला कहीं बिल्ली तो नहीं है, बोल देते सचदेव की जय। इसलिए अगर आप वृद्धापन हो गए हो तो अपना सोसाइटी, अपना कल्चर को बना करके रखें और जिस उम्र में है उस उम्र का कपड़े पहने और उस उम्र का व्यवहार को अपने अंदर, अपने वृत्ति को बदले, अपने रहने को बदले और भक्ति करें। बोल दे प्रेम सचदेव की जय। आइए सारे बुरे आदत को छोड़ करके एक युवक अपने माँ से कहने आया है कि हमारे अंदर सारी बुराई छूट गई है और अच्छाई में हम प्रवृत्त हो गए हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त बदल गया है। मैं गुरु दीक्षा ले गया हूँ और अब की बार चाहता हूँ कि गुरुदेव आएंगे तो गुरु पूजा भी कराऊंगा और दीक्षा लूंगा। आइए भजन क्या कहते हैं। वह बेटा आकर के माँ से क्या कहते हैं। कि बतैया वह बेटा माँ से कहता है जे हमारे सारे बुरे आदत छूट गए। कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा सुधार भ गेलो, हम बीड़ी छोड़ियो, हम गाना छोड़ियो, हम बीड़ी छोड़ियो, हम गाना छोड़ियो, हम दारू छोड़ियो, हम मछली छोड़ियो, हमरा सुधार भ गेलो। कि बतैया तोरा मम्मी के हमरा सुधार भ गेलो। बुद्धि भेलो खराब गे मम्मी, बुद्धि भेलो